अध्याय 18 सूत्र 9 व्याख्या। बंधन और मुक्ति न शरीर में है, न मन में है, न कर्म में है। न कोई परमात्मा बंधन में डालता है, न बंधन मुक्त करता है। व्यक्ति की अज्ञान द्वारा जन्मी अंतर्बुद्धि ही इसका कारण है। जीवात्मा और परमात्मा में अंतर मानने के कारण ही अज्ञान के कारण व्यक्ति ने समस्त सृष्टि में एक ही अस्तित्व था, अखंडता थी। विभाजन के कारण भेद प्रतीत होने लगे और यही भेद संघर्षों का कारण बन गया। यह अंतर अज्ञान के कारण है। आत्म ज्ञान के अभाव से ही प्रतीत हुआ द्वैत का भाव उस योगी का नष्ट हो जाता है जिसने यह जान लिया कि सब आत्मा ही है, आत्मा से अलग कुछ भी नहीं है। यह विविधता अभिमान और मन वासना तृष्णा कामना आदि अज्ञान के कारण ज्ञात हो रही थी। इस शंका के मिट जाने पर उसे अभिन्नता का दृढ़ता पूर्वक बोध हो जाता है, जिससे वह शांत हो जाता है और उसकी यह मैं हूँ और यह मैं वही हूँ की सारी कल्पनाएं समाप्त हो जाती हैं, जो अज्ञानता के कारण उत्पन्न हुई थी। जैसे दीपक के प्रज्वलित हो जाने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। अध्याय 18 सूत्र 10 चित्त में संकल्प विकल्प लगातार उठते ही रहते हैं। इन्हीं संकल्पों विकल्पों के कारण संसार है, लेकिन आत्मज्ञानी योगी का चित्त इन संकल्प विकल्पों से रहित होकर पूर्णतः शांत हो जाता है, जिससे मन के समस्त दोष गुण समाप्त हो जाते हैं। व्याकुलता न होने पर ही एकाग्रता की धारणा ज्ञान समाधि को साधने की आवश्यकता पड़ती है। अतिबोध और मूर्खता सुख और दुख का अनुभव भी मन की व्याकुलता के कारण ही होता है। अतः आत्मज्ञानी योगी के समस्त व्याकुलता ही शांत हो जाती है और वह एक ही आत्मा की अनुभूति करता हुआ नित्य आत्मा के आनंद में ही मस्त रहता है। इसलिए इनका उसे कोई अनुभव नहीं होता। अध्याय 18 सूत्र 11 व्याख्या। आत्मज्ञानी के मन के समस्त संकल्प विकल्प समाप्त हो जाते हैं। वह हमेशा बिना विकल्प की स्थिति में एक ही आत्मा के सुख में विचरण करता है, जिससे उसके लिए चाहे राज्य का सुख हो या भीख मांगना, लाभ हो या हानि, वह समाज में रहे या जंगलों में, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसका सारा आग्रह ही समाप्त हो जाता है। राज्य की इच्छा करने वाले और उसे त्याग कर भागने वाले दोनों आग्रहपूर्ण हैं, दोनों में संकल्प है। इसी प्रकार संकल्प लेकर भीख मांगने वाले, लाभ हानि की चाह रखने वाले, समाज और वन में रहने का आग्रह पूर्वक निश्चय करने वाले कि मैं ऐसा ही करूँगा, यह अभिमान जनित अज्ञान का परिणाम है। अभिमान और संकल्प विकल्प से रहित होने पर वह प्रत्येक स्थिति में अनाग्रह पूर्वक रहकर जीवन यापन करता है। उसका कोई चुनाव नहीं होता, उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, कोई शिकायत नहीं, जो है सब स्वीकार है। बुद्ध ने इसी स्थिति को तथाता कहा है। अध्याय 18 सूत्र 12 व्याख्या। अष्टावक्र इन सूत्रों में जीवन मुक्त महापुरुष के लक्षणों को बताते हुए कह रहे हैं कि जो इन लक्षणों वाला है वही परम योगी है और वही जीवन मुक्त है। ये लक्षण ही जीवन मुक्त की कसौटी हैं। जिनमें ये लक्षण दिखाई दें, समझ लो उसे आत्मज्ञान हुआ ही नहीं, उसे अद्वैत का ज्ञान हुआ नहीं। फिर भी यदि कोई आत्मज्ञानी होने का दावा करता है तो या तो वह भ्रमित हो गया है या वह मूर्ख है।
या वह ढोंगी है। इसी क्रम में अष्टावक्र कहते हैं कि योगी चित्त की संकल्प विकल्प अवस्था से पूर्ण विकल्प रहित हो जाने से उसके सभी भावनाएं शांत हो जाती हैं, जिससे वह किए और अनकिए सभी प्रकार के संघर्षों से मुक्त हो जाता है। ऐसे मुक्त योगी के लिए धर्म, अर्थ, काम तथा विवेक बुद्धि का बंधन समाप्त हो जाता है, जिसका ज्ञानी पर आरोपण किया जाता है। ज्ञानी अपनी आत्मा के स्वरूप स्वभाव के अनुसार इनका पालन करता है, जबकि अज्ञानी बेवश होकर मजबूरी में अस्वाभाविक रूप से इनका पालन करता है। अज्ञानी धर्म, अर्थ, काम, विवेक का झूठा चेहरा लगाता है, जो उसका स्वभाव नहीं है। ज्ञानी व्यक्ति का यह स्वभाव होता है, यही उसका सही स्वरूप है। आत्मज्ञान में दृष्टि ही बदल जाती है। अध्याय 18 सूत्र 13 व्याख्या। जो नहीं हुआ उसके बारे में योगी के चित्त में किसी प्रकार का राग नहीं होता। करने के बाद उसकी सार्थकता या निरर्थकता की बात तो हमारी समझ आ जाती है, लेकिन जो नहीं किया गया है उसमें व्यक्ति की एक अजीब सी प्रीत होती है। योगी के लिए जो किया गया और जो न किया गया, उन दोनों में कोई अंतर नहीं रहता। ऐसा योगी ही जीवन मुक्त कहलाता है। महर्षि अष्टावक्र यथा जीवनम एव इस वाक्य से जीवन मुक्त की महत्वपूर्ण आंतरिक स्थिति की ओर संकेत करते हैं। ऐसा जीवन है, उसे उसी तरह से स्वीकार कर लेता है। वह कोई पूर्व धारणा नहीं, पूर्वाग्रह नहीं, यह नहीं कि ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए था। जो जैसा है वैसा ही स्वीकार है। जीवन मुक्त के लिए कुछ भी प्रतिकूल नहीं जिससे वह बचना चाहे। जिसके बारे वह कहे यह नहीं, उसके लिए सब अनुकूल है। जीवन मुक्त का अर्थ इस मायने में है पूर्ण और समग्र सकारात्मक जीवन है। भक्ति का चरमोत्कर्ष भी तो इसी में है। जो दिया प्रभु जी तेरी मर्जी, इसी भाव को ही योग भी कहते हैं। अध्याय 18 सूत्र 14 व्याख्या। भारतीय धर्म में महात्मा, संत, ज्ञानी, गुरु आदि शब्द उच्च ज्ञान के सूचक हैं। महात्मा वह है जिसके मन की सारी बुराइयां शांत हो गई हैं। अध्याय 18 सूत्र 14 व्याख्या। भारतीय धर्म में महात्मा, संत, ज्ञानी, गुरु आदि शब्द उच्च ज्ञान के सूचक हैं। महात्मा वह है जिसके मन की सारी बुराइयां शांत हो गई हैं और सभी प्रकार के संकल्पों का जिसके मन से अंत हो गया है, तथा केवल उस चैतन्य आत्मा में विश्राम कर स्थित है जिसके संकल्प अभी बचे हुए हैं। कुछ करने की आकांक्षा है, जिसमें अभिमान है, जिसका मन सदैव व्याकुल और चिंतित है, जिसमें स्वर्ग और मोक्ष की भी इच्छा है, जो अच्छे बुरे में अंतर करता है, जिसे जीव, ब्रह्मा और सृष्टि में विविधता दिखाई देती है, वह न ज्ञानी है न महात्मा है। शरीर पर राख लगा लेने से, नग्न हो जाने से, गेरुए वस्त्र पहन लेने से, चिमटा लेकर बम बम बोले करने से कोई महात्मा नहीं हो जाता। जो संकल्पों से रहित होकर आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गया है, वही महात्मा है। जिसके लिए मोह, संसार, ज्ञान और मुक्ति का कोई स्थान नहीं है, ये सब उसके लिए व्यर्थ हो गए हैं। ये सब मन की बुराइयां ही हैं। जब मन नहीं रहा तो इसका अस्तित्व भी नहीं रहता। अध्याय 18 सूत्र 15 व्याख्या। जगत को स्वीकार करने वाला, उसी को वास्तविक समझने वाला तो वासनाग्रस्त है ही, क्योंकि जिस प्रकार की उसकी प्रीत संसार में है, दृष्टि से वह संसार को देखता है, वह सब वासना ही के कारण देखता है। कभी कभी शास्त्रों के वचनों को सुनकर उसकी मोक्ष प्राप्ति की वासना जग उठती है,
जिससे वह भी ज्ञानियों के समान कहने लगता है संसार माया है, भ्रम है, झूठा है, संसार है ही नहीं, यह रस्सी में सांप के भ्रम के समान है। लेकिन उसने ऐसा जाना नहीं जैसा ज्ञानी ने अनुभव किया है, इसलिए उसका संसार को नकारना भी झूठ है, पाखंड है, वासनाओं के कारण ही है, क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति के लिए वह ऐसे नकार रहा है, संसार से भाग रहा है, हिमालय पर जा रहा है। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं कि ज्ञानी इससे अलग स्थिति वाला है, क्योंकि वह वासना रहित हो चुका है। वह इस जगत को देखते हुए भी नहीं देखता है, क्योंकि वह उसे मूल्यहीन ज्ञात होने लगा है। वह नित्य प्रति आत्मा को ही सभी जगह देखता है, संसार को नहीं। अध्याय 18 सूत्र 16 व्याख्या। चिंतन दो के बिना नहीं होता, एक चिंतन करने वाला तथा दूसरा जिसका चिंतन किया जाता है, अर्थात उसमें जीवन और ब्रह्म दोनों अलग अलग होने पर ही चिंतन संभव है। अज्ञानी व्यक्ति ही स्वयं को उस परमात्मा से अलग जीवात्म समझता है, इसलिए वह उस ब्रह्म का चिंतन करता है। क्योंकि उसने ब्रह्मा को देखा है तो देखने वाला उस परमात्मा से अलग है, तभी वह देखता है। यह स्थिति पूर्ण ज्ञान से पहले की है, जिसमें मन को उस परमात्मा का आभास मात्र होता है, जिसमें द्वैत यानी दो की भावना बनी रहती है। इस स्थिति में वह मैं ब्रह्मा हूँ का चिंतन भी करता है, लेकिन उसमें मैं और ब्रह्म दोनों की उपस्थित रहती है। पूर्ण ज्ञान की अवस्था में यह मैं जो अभिमान मात्र है मिट जाता है, तब केवल ब्रह्म परमात्मा ही शेष रह जाता है। अष्टावक्र कहते हैं कि पूर्ण ज्ञान की स्थिति में जीव और परमात्मा का भेद ही मिट जाता है, दोनों एक हो जाते हैं। अभिमान के कारण ही मैं का ब्रह्मा से अलग अस्तित्व ज्ञात हो रहा होता है, वह समाप्त हो जाता है, तो सर्वत्र एक ही ब्रह्म की अनुभूति होती है। फिर कौन किसका चिंतन करे? ज्ञान की यही चरम स्थिति अद्वैत की है, जिसका अनुभव कुछ ही उच्च श्रेणी के ज्ञानियों को हुआ है। जिन्होंने अभिमान बचा लिया, उन्हें मैं से अलग ब्रह्मा की अनुभूति हुई। अध्याय 18 सूत्र 17 व्याख्या। प्रत्येक प्राणी के भीतर जो चेतना है वह उसकी आत्मा है। इस चेतना शक्ति के कारण ही मन, शरीर, इंद्रियां आदि क्रियाशील होती हैं, अपने अपने गुण धर्म के अनुसार कार्य करती हैं। यही चेतना शक्ति आत्मा है, यही ब्रह्म है, यही ईश्वर है, भगवान व परमात्मा है। लेकिन यह आत्मा बहुत सूक्ष्म है और सत्य स्वरूप है, इसलिए इसका स्पष्ट दर्शन नहीं होता। चित्त में वासनाएं हैं, जिनसे विविध प्रकार की तरंगें उठती हैं। इन तरंगों के कारण आत्मा का ज्ञान अप्रत्यक्ष रूप से नहीं होता। चित्त यानी मन में विविध प्रकार की बुराइयां हैं, जिनसे आत्मा का चेहरा स्पष्ट दिखाई नहीं देता। योग का सिद्धांत है कि यदि इन मन की बुराइयों पर नियंत्रण कर लिया जाए तो आत्मा का अनुभव हो सकता है। इसलिए योगी आत्मज्ञान के लिए इन पर नियंत्रण करते हैं। यह नियंत्रण साधना की अवस्था है। अष्टावक्र कहते हैं कि मन पर नियंत्रण तभी किया जा सकता है जबकि आत्मा में विक्षेप दिखाई दे। लेकिन जिस पुरुष को आत्मा और ज्ञान हो चुका है, जिनका मन शांत एवं शोक रहित हो गया है, जिसमें साध्य अर्थात मन का ही अभाव हो गया है, वह भला क्या करे? तात्पर्य है कि आत्मज्ञान की स्थिति में केवल आत्मा ही शेष रहती है। चित्त, मन, शरीर, संसार आदि के भाव ही समाप्त हो जाते हैं। फिर किसका विरोध किया जाए? चित्त आत्मा का ही विक्षेप है। जब तक चित्त है तब तक उस पर नियंत्रण करने को कहा जाता है। उसमें साधन, साध्य और साधना तीन रहते हैं। ज्ञान उपलब्ध होने पर, चित्त न रहने पर साधना व्यर्थ हो जाती है। अध्याय 18 सूत्र 18 व्याख्या।
ज्ञानी और अज्ञानी में बाहर कोई अंतर दिखाई नहीं देता, लेकिन भीतर के तल पर बड़ा अंतर होता है। अज्ञानी के कार्य मन, बुद्धि, अभिमान और वासना पूर्ति के लिए ही होते हैं। वह शरीर के पालन पोषण में लगा रहता है, वह केवल आत्मा का ही भोग करता है। ज्ञानी भी खाता पीता है तथा अज्ञानी के समान ही सभी बाहरी कार्य करता है, लेकिन सजग रहता है। अज्ञानी भी कर्म करता है, लेकिन अंदर से सोता रहता है। आत्मज्ञान को प्राप्त होकर कबीर कपड़ा बुनता रहा, रैदास जूते सीता रहा, सैन नाई बाल काटता रहा। बाहरी कार्यों में कोई भेद नहीं आया। अष्टावक्र कहते हैं कि आत्मज्ञानी संसार की तरह बरतता हुआ भी संसार से अलग है। यह भिन्नता भीतरी ज्ञान की है। ऐसा ज्ञानी धैर्यवान महापुरुष मुक्त है। वह समाधि, विक्षेप और बंधनों को भी नहीं देखता है, क्योंकि वह इनसे मुक्त है। अध्याय 18 सूत्र 19 व्याख्या। बुद्ध अर्थात जिसे बोध हो गया है। बोध होने का अर्थ ही है संतुष्टि, तृप्ति। जो संतुष्ट हो गया है उसके लिए किसी भी होने न होने का कोई अर्थ नहीं रह जाता, और वह भाव अभाव दोनों ही नहीं रहे। तो सांसारिक दृष्टि से कुछ करता हुआ भी कुछ नहीं करता, वह बुद्ध। कुछ करने के लिए ही भाव अभाव चाहिए होता है। कुछ करने न करने के लिए कर्तव्य का होना आवश्यक है। बुद्ध की दृष्टि में तो कुछ बचा ही नहीं है। वहां न भाव है, न अभाव है, न करने का प्रयोजन है। इसीलिए ही वह करता हुआ भी वास्तव में कुछ नहीं करता। अध्याय 18 सूत्र 20 व्याख्या। ज्ञानी व्यक्ति कर्तव्य आदि के अहंकार से रहित हो जाता है, इसलिए उसकी न प्रवृत्ति में निष्ठा है कि यह मैं आवश्यक करूंगा, न निवृत्ति में कि मैं यह नहीं करूंगा। कसमें खा कर किसी को छोड़ना भी नहीं है। उसके सभी आग्रह एवं संकल्प समाप्त हो जाते हैं। वह अनाग्रह पूर्वक जो स्वाभाविक है कर लेता है। यदि कार्य उस पर आ पड़ता है तो वह उसे करके सुखपूर्वक रहता है। आग्रह और संकल्प प्रवृत्ति तथा निवृत्ति, ग्रहण और विक्षोभ यानी त्याग भी यदि अभिमान के कारण किए जाते हैं तो बंधन है। स्वाभाविक रूप से करना ज्ञानी के लिए भी योग्य है। ज्ञानी और अज्ञानी के कार्यों में यही भीतरी अंतर है, बाहरी अंतर नहीं होता। कोई व्यक्ति पानी में डूब रहा है तो ज्ञानी भी उसे बचाएगा और अज्ञानी भी। दोनों के कार्य में कोई अंतर नहीं होगा, लेकिन अज्ञानी इनाम पाने के लिए दौड़ेगा, जबकि ज्ञानी ऐसा कोई विचार तक भी नहीं करेगा। ज्ञानी तो धन्यवाद लेने की ही आशा नहीं रखता। वह यह नहीं कहता कि मैं तुम पर बहुत बड़ा उपकार किया, लेकिन तुमने मुझे धन्यवाद भी नहीं दिया। बड़े दुष्ट हो, मैं नहीं बचाता तो तुम मर जाते। यही भीतरी अंतर है दोनों में। एक और ऐसे मूर्ख भी हैं जो चुपचाप देखते रहते हैं। वे कहते हैं कि कौन किसे बचाता है, वह अपने कर्मों का फल भोग रहा है, भोग लेने दो। तुमने बचाया तो वह कर्मों का फल नहीं भोग पाएगा, जिसका पाप तुम्हें लगेगा। यदि जीवित रहकर उसने किसी की हत्या कर दी तो उसका पाप भी तुम्हें ही पड़ेगा। ऐसी व्यर्थ की मान्यताएं कई अज्ञानी बना लेते हैं। अभिमान रहित एवं स्वाभाविक रूप से बिना परिणाम की आकांक्षा रहित होकर किया गया कार्य ही मुक्त करता है, जो स्वभाव से होता है।